बिल्कुल नहीं है। बाकी अभी जब मैंने सदस्यता ले ली है तो जो मुझे पार्टी बोलेगी मैं वो करूँगी। अभी मेरे ऊपर डिपेंड नहीं है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। जब तक मैंने सदस्यता नहीं ली थी तो मैं खुले में बोला करती थी कि मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे नहीं लड़ना है, लेकिन अभी जैसा पार्टी बोलेगी मैं वैसा करूँगी। एक एक करके अभी नहीं आई है पार्टी। देखिए मुझ पे आक्रमण मत कीजिए, आराम से बात कीजिए। हाँ जी, देखिए वजह या व्यक्ति वो सभी जानते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल मनोज सर हैं, मैं हमेशा बताते आई हूँ कि मेरे को रास्ता दिखाना, इन्होंने मुझे हमेशा बच्चे की तरह समझाया कि आप ये कीजिए, आप ये मत कीजिए, और इन्होंने मुझे कभी किसी चीज़ के लिए फोर्स नहीं किया। बिठा के सिर्फ एक ही बात बोली है कि जो आपका मन करे आप वो करो, किसी की सुनो मत। और मैंने ये खुले में कहा था कि जब मेरा मन करेगा कि मुझे सदस्यता लेनी है, मुझे पार्टी ज्वाइन करनी है, तो मैं खुले में आके बोलूँगी। तो अभी मैंने ज्वाइन कर लिया तो मैं आपको खुले में आके बोल रही हूँ कि हाँ मैंने ज्वाइन किया। आपने लोकसभा के टाइम में कहा प्रियंका गांधी से मुलाकात के बाद कि मेरी मित्रता सभी पार्टी में है लोग, क्या अभी भी मित्रता बनी रहेगी या? सर वो टाइम बताएगा, अभी तो नहीं बता सकती। लेकिन अभी मेरे को उनसे कोई लेना देना नहीं है, या मुझे ऐसा नहीं है कि मैं उनसे गुस्सा हूँ या कुछ ऐसा नहीं। ये पार्टी ही मेरे ख्याल से पॉजिटिव है, तो जिस तरीके का मेरा अभी दिमाग है वो बहुत पॉजिटिव है, तो मुझे किसी से कोई भी गिला शिकवा शिकायत कुछ नहीं है। बाकी टाइम बताएगा, अगर कोई छेड़ेगा तो छोड़ने वाली मैं भी नहीं हूँ। निहाल, चुनाव लड़ने के लिए एक उम्र बहुत बड़ा वो होती है, एलिजिबिलिटी। सर आप टेंशन मत लीजिए, 1-2 महीने बाद में 25 साल की हो जाऊँ। सर आपका हो गया, आपका एक बारी हो गया। नहीं प्लीज पहले सबको चांस नहीं नहीं कर लेना। हाँ जी बोलिए। सर मैं अभी सॉरी मैंने आपका सवाल ढंग से नहीं सुना। बीजेपी आपको हरियाणा से चुनाव के लिए टिकट देगी? हाँ जी लगभग तय है, बाद में डिस्क्लोज करेंगे। अच्छा लगभग तय भी कर लिया आप डिसाइड करेंगे? वाह वाह, मुझे पता नहीं, आपने तय कर लिया। पहले से बताइए। अभी मैं एक तो तेरा साहब मेरे सामने दूसरे पार्टी चला रहे हो। फेक न्यूज मत फैलाओ। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर। अगर हम कुछ भी करेंगे तो हम आप लोगों को बता के करेंगे। जैसा कि सर ने बताया आप चौथा स्तंभ है हमारे हिंदुस्तान का, तो हम आपको बिना बताए कुछ नहीं करेंगे। दिल्ली सरकार के काम को किस तरह से देखती हैं आप? अभी फिलहाल तो ना के बराबर ही देखती हूँ। आपका जो व्यूज हो तो नाकाम है ना, बता दो। सर आपको भी बताने की जरूरत है, आप लोगों को भी बताने की जरूरत है कि कैसे देखते हैं कैसे नहीं देखते हैं। हरियाणा में कई मुद्दे हैं, सर मैं ना के बराबर देखती हूँ। सबसे पहले तो एक लीडर में सबसे जो ज़रूरी चीज़ होती है वो पॉजिटिविटी होती है। अगर आप किसी के, मेरे ख्याल से किसी के प्रोफेशन की इज्जत नहीं कर सकते तो आप कुछ भी नहीं है। ये है, आपको हर किसी इंसान की इज्जत करनी चाहिए, चाहे वो एक रिक्शा वाला हो चाहे वो मर्सिडीज में बैठता हो। सबको यहाँ अधिकार है सेल्फ रिस्पेक्ट पाने का। तो आप किसी की अगर सेल्फ रिस्पेक्ट पे पॉइंट करते हो तो आप एक अच्छे इंसान नहीं हो। दूसरा कि अभी इतने घोटाले पकड़े गए हैं और अभी आपको पता है कि एक घोटाला मनोज जी ने भी पकड़ लिया है और वो उसको रिवील जल्दी करेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। तो गड़ गया है अभी, टेंशन मत लीजिए। अनिल, आपने सेल्फ रिस्पेक्ट की बात करी, हाँ जी, जब आपने कांग्रेस ज्वाइन करी थी, नहीं की। नरेंद्र सिंह है विधायक है बीजेपी के, उन्होंने बहुत सारी आपके ऊपर अभद्र टिप्पणी करी थी। अब आप बीजेपी आप सर उस वक्त भी मैंने यही कहा था और आज भी मैं यही कहूँगी कि वो मुझसे बड़े हैं। अगर उनकी मेंटलिटी ही ऐसी है तो मैं वो चेंज नहीं कर सकती, लेकिन मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है। कभी मेरे ख्याल से बाप की उम्र के इंसान को ये नहीं बताया जाता कि आप ठीक कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। शायद उनके दिमाग में हो तो ठीक है। मैं आपसे जानना चाह रही थी कि हरियाणा में कई मुद्दे हैं लड़कियों को लेकर, महिलाओं को लेकर, हाँ जी। तो ऐसे क्या मुद्दे हैं जो कि आपको लगता है कि अभी भी निकलेंगे हैं, उस पर काम करने की भी जरूरत है हरियाणा में? मेरे ख्याल से एक ही मुद्दा है कि लड़कियां वहाँ पे बहुत कुछ करने की काबिलियत रखती हैं, लेकिन काफ़ी लड़कियों को घर से ही नहीं निकलने दिया जाता।
मेरी तो फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है और मैं आपके सामने बैठी हूँ। अगर वहाँ फैमिली सपोर्ट मिले तो हर लड़की कुछ ना कुछ करने का जज्बा रखती है। तो मैं यही कोशिश करूँगी कि हर लड़की को वहाँ घर से निकलने की, सब अच्छा कर रहे हैं। मिलने की और सबसे बातचीत करने का मौका दिया जाए। वो जो करना चाहती है उसे छोड़ दिया जाए, फ्री कर दिया जाए कि आप कीजिए। शायद रोहित रोहित एक मिनट रोहित बड़े कल की कलाकार बन चुकी है। हाँ जी, अभी आपने कहा कि सिर्फ 2 महीने बचे हैं 25 साल के चुनाव में, हाँ जी, और आने वाले दिनों में विधानसभा का चुनाव भी है। हाँ जी, तो इतने बड़े कद का कलाकार हाँ जी। क्या वाकई विधानसभा का चुनाव लड़ेगा? सर मेरे को नहीं लगता। जो मैंने पहले भी बोला कि जो पार्टी बोलेगी मैं वो करूँगी। अभी मेरे ज़ुबान से आप इसके अलावा कुछ नहीं सुन सकते हैं। सॉरी फॉर दैट। अंजलि गौरव गौरव अंजलि गौरव सोनाली, अभी आपने बोला कि मनोज सर की वजह से आप आई हैं, प्रेरणा लेके आई हैं। मोदी जी सबको प्रेरणा दे रहे हैं, तो मोदी जी से मिलने कोई प्लान है? बातचीत हुई? मनोज से ले जाएंगे। सर बिल्कुल बिल्कुल मिलेंगे। वो हमारे हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर और उनसे मिलने का किसका सपना नहीं होगा। तो मैं ज़रूर मिलूँगी और उनकी पॉलिसी से मैं बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत प्रेरित हूँ। मेरे ख्याल से वो हमारे हिंदुस्तान का एक ऐसा अंग है, अगर वो ना हो तो हिंदुस्तान सूना है, खाली है इस वक्त। और वो जो भी हमारे हिंदुस्तान के लिए कर रहे हैं उनको हेड्स ऑफ है, हमेशा चरण छू के प्रणाम है और वो ऐसे ही करते रहे ताकि हमारा हिंदुस्तान ग्रो करता है। आपकी पहचान आपके प्रोफेशन से जुड़ी रही है, आप पॉलिटिक्स ज्वाइन कर रही है, उस पर कितना प्रभाव पड़ेगा और अपनी पार्टी को कितना मिलेगा? मुझे लगता नहीं कि किसी भी काम पे प्रभाव पड़ता है। ना मेरे आर्टिस्ट होने पे प्रभाव पड़ेगा, ना मेरे सिंगर होने पे प्रभाव पड़ेगा, ना इस काम पे प्रभाव पड़ेगा अगर मैं जज्बा रखती हूँ कि मुझे सब कुछ साथ लेके चलना है तो। अंजलि 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 वैसे तो आप कह रही हैं तो पार्टी भूमिका देखिए आपको करेगी, फिर भी आपके पास भी शायद एक मौका है, आप अपनी इच्छा भी बता सकती हैं कि हरियाणा और दिल्ली दोनों जगह विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। मैंने अपनी इच्छा से आज तक कुछ नहीं किया। फिर भी अगर आपको एक ऑप्शन मिलेगा तो आप कहाँ से लड़ना चाहेंगी? और दूसरी बात, अगर मुझे एक ऑप्शन दिया जाएगा तो मैं आपके घर आ जाऊंगी। चुनाव तो वैसे नहीं होगा। रचना, नहीं मैम, सच में रचना। कुछ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ लड़ने का मौका मिला तो लड़ेंगी? उनके खिलाफ लड़ने का नहीं मैडम, मैं सीट ही छोड़ दूंगी। किस वजह से? नहीं, मैं उनके साथ रहना, उनकी शक्ल देखना बिल्कुल पसंद नहीं करती। सॉरी। ना पसंद। सूरज इतना नहीं है। और रचना मशहूर कलाकार रही हैं, गोल्ड लेडीज कंपनी जाना जाता है आपको। हाँ जी। गोल्ड लेडीज देश में और दिल्ली में जिस तरह से क्राइम घटनाएं बढ़ रही है महिलाओं के खिलाफ, हाँ जी। आप राजनीति में आई हैं, आप दिल्ली के महिलाओं के लिए क्या करना चाहेंगे? सर मेरे ख्याल से मेरे अंदर जितना जज्बा है, एक लड़की खुद को प्रोटेक्ट कर सकती है। जहाँ तक मेरा मानना है, मैं खुद को प्रोटेक्ट कर सकती हूँ, हर लड़की खुद को प्रोटेक्ट कर सकती है। बस हमारा काम है कि उनको ये एहसास दिलाना कि आप खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हो। तो बस हम शायद बैठे, उनकी पार्टी का तो हो ही गया। जिनकी पार्टी का खुद बेड़ा गर्क है वो किसको बोल रहे हैं। मेरे को नहीं लगता मैडम कि हमारा प्रोफेशन कुछ गलत है। देखिए, मैं शुरू से ये समझाते आई हूँ, अगर मेरा प्रोफेशन गलत होता तो शायद जितने लोग मुझे पसंद करते हैं, जितने लोग मुझे अच्छा समझते हैं, मैं एज अ ह्यूमन बीइंग कैसी हूँ, अगर लोग मुझे समझ जाए तो कोई मेरे प्रोफेशन को गलत नहीं बता सकता। दूसरी बात कि अगर मेरा प्रोफेशन गलत है तो इतने लोग मुझे क्यों पसंद करते हैं? मैंने शायद कुछ गलत नहीं किया, मैंने कमाया और खाया, किसी का कम से कम पेट तो नहीं काटा। अगर मैं पेट काटती तो शायद यहाँ आपके सामने नहीं बैठी होती या लोग मुझे इतना पसंद नहीं करते। तो मैं सिर्फ उनकी इज्जत करती हूँ जो मुझे पसंद करते हैं। जो मुझे पसंद नहीं करते मैं उनको देखना भी पसंद नहीं करती।